मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। इसके दूसरे महाधिकार की 159 गाथा और संलग्न क्रम में 282 नंबर की गाथा है। इस गाथा में आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि जो योगी पुण्य और पाप दोनों को समान मानते हुए परम समरसी भाव से निर्विकल्प समाधि द्वारा अपने ब्रह्म पद को ध्याते हैं, मैं उनके बारंबार मस्तक झुकाकर नमन करता हूँ, अर्थात मैं उनको बलि बलि जाता हूँ, उनकी बलिहारी है। ऐसा कहकर आचार्य योगेंद्र देव ने अपने अंतर में रहने वाले धर्मानुराग को प्रकट किया। अंतर में धर्मानुराग है ना, स्वयं धर्म में परिणत है और प्रचुर स्वय संवेदन की दशा में अपनी आत्मा आराधना में प्रवृत्त है और ऐसे धर्म के प्रति जिनको अत्यंत अनुराग है तो उस अनुराग को प्रकट किया है। इसमें समरसी भाव की व्याख्या में ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने जो भावार्थ टीका कही उसमें 3 प्रकार से बात करी थी परम समरसी भाव की न। इंद्र और कीट में समान भाव या समानता देखना, और चिंतामणि रत्न और कंकड़ में समानता देखे, और गुण गुणी का जो भेद है यानी आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण स्वरूप है ऐसा देखना, ये विषम भाव है। और आत्मा इन अनंत गुण स्वरूप एक अभेद को देखना वो समरसी भाव है। तो कल इंद्र और कीट जो शब्द आया था तो मेरे ख्याल में कीट का अर्थ आया कीचड़। तो फिर जय कुमार जी भाई साहब ने कल स्पष्ट किया था, आज गुरुदेव के में भी आ गया, कीट माने कीड़ा। तो वो स्पष्ट आया कि एक तो जीव का दृष्टांत लिया इंद्र और कीड़ा, एक जड़ का लिया चिंतामणि और कंकड़, चिंतामणि रत्न और कंकड़, और एक अंदर का लिया गुण गुणी का भेद। तो गुण गुणी का भेद विषमता है और गुण गुणी के भेद को न देखते हुए, यानी अब उधर से ही मिलाओ, इंद्र और कीड़े में अंतर ना देखते हुए एक रूप देखना है। चिंतामणि रत्न और कंकड़ में अंतर ना देखते हुए एक रूप देखना,
अनंत गुण स्वरूप आत्मा में गुण भेद न देखते हुए एक रूप देखना, ये समरसी भाव की व्याख्या आई। अभी देखो अपना जो चलती थी कल जो गुरुदेव का स्पष्टीकरण आया, उसमें से अपन देखते हैं 494 पेज है। शुभ राग से रहित ब्रह्म पद को ध्याने वाले, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ भगवान आत्मा। किसको पुकारा है भाई? अपने को पुकारा है। आचार्य भगवान ने हमें पुकारा है। अतीन्द्रिय आनंद का नाथ भगवान आत्मा, ये सब यहाँ विराजते हैं। वे कौन हैं? कि मैं जीव हूँ। अरे जीव तो हूँ, पर जीव का स्वरूप क्या? कि अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, नाथ नाम स्वामी भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ। अब ये जिसने ना जाना ना माना, तो लिखा उसमें देखो गुरुदेव ने फरमाया, परंतु स्वयं को पामर माना है, उसे प्रभुता कैसे बैठे। ये पॉइंट समझना जरा। जगत के जितने जीव हैं, तो मैं भी हूँ ना। तो मैं जो जीव पदार्थ कैसा कि अतीन्द्रिय आनंद का नाथ नाम स्वामी, धनी, उसका मालिक कौन? के भगवान आत्मा। भगवान शब्द की भी कई बार व्याख्या आई। भग नाम लक्ष्मी, और वान माने उसको रखने वाला, जैसे धनवान, गुणवान, लक्ष्मीवान, तो भगवान। तो क्या लक्ष्मी को मैंने धारण किया है? कि मैंने अपने इस द्रव्य स्वभाव के आश्रय में, अर्थात द्रव्य जो है मेरा या मैं, वह अनंत गुण लक्ष्मी का अखंड अभेद पिंड है। सो ऐसा मैं भगवान आत्मा। तो मैं द्रव्य स्वभाव से वस्तुपने सदा त्रिकाली ऐसे का ऐसा ही हूँ। लेकिन मेरी दृष्टि अनादि से एक समय की पर्याय में जो प्रगट भाव है, व्यक्त भाव है, उस पर टिकी हुई है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो स्वाध्याय का राग चलता है ना। अभी राग है ना पर्याय में, वस्तु में नहीं। वस्तु तो अतीन्द्रिय आनंद का नाथ भगवान आत्मा, लेकिन इसकी जो एक समय की प्रगट पर्याय, उस प्रगट पर्याय में क्या व्यक्त है? कि अभी स्वाध्याय का राग व्यक्त है। सो मैं रागी हूँ जिसने ऐसा मान लिया है, यानी जिसने पर्याय में प्रगट भाव को ही अपना स्वरूप मान लिया है, उसे यह त्रिकाल वर्तने रहने वाली अनादि अनंत स्वरूपता का, ये अतीन्द्रिय आनंद का नाथ भगवान आत्मा, ये प्रभु पदार्थ, ये इसकी प्रभुता कैसे बैठेगी? वर्तमान पर्याय की प्रगटता में जो भाव दिखता है, बस उसमें राजी, यही मैं हूँ। स्वयं को पामर माना है। अभी कहाँ साहब, अभी तो बहुत पाप के परिणाम चलते हैं, फिर कभी कोई पुण्य का परिणाम आया, भगवान की भक्ति बहुमान का परिणाम, पूजा का परिणाम, स्वाध्याय का परिणाम, तो मैं रागी हूँ, मैं पुण्य करने वाला हूँ। लिखा है इसमें देखो, मैं तो एक रागी प्राणी हूँ, पुण्य का करने वाला हूँ। अब इसे प्रभुता कैसे बैठे? ब्रह्म पद की बात चलती है ना, ऊपर शब्द आया ब्रह्म पद को ध्याने वाले। तो जो पर्याय को ध्या रहा है वो ब्रह्म पद को नाम इस चैतन्य परमात्मा को, जो सदा सदैव एक सर का रहने वाला,
परिपूर्ण परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आनंद स्वरूप आत्मा है, वो इसको कैसे स्वीकार हो। यहाँ तो कहा कि ब्रह्म पद, ब्रह्म अर्थात आनंद पद सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर ने कहा, वैसा ब्रह्म पद आत्मा। ब्रह्म शब्द आया ना, ब्रह्म, ब्रह्म नाम आनंद, तो मैं आनंद स्वरूप हूँ। सर्वज्ञ जिनेश्वर ने स्वयं को और जगत के सब जीवों को आनंद स्वरूप देखा है, और उन्होंने देखा कि जीव कैसे हैं, कि अतीन्द्रिय आनंद का नाथ भगवान आत्मा है। प्रत्येक जीव ऐसा देखा, ऐसा ही कहा, वह ब्रह्म पद आत्मा। आगे खुलासा करते हैं कि वह सर्वव्यापक ब्रह्म जो कहते हैं वेदांती, वो ना, वो बात नहीं है। कहते हैं ना सर्वव्यापक ब्रह्म आत्मा, सर्वव्यापक वस्तु हो सकती ही नहीं। अब ये न्याय समझो। वेदांती कहते हैं ना सर्वव्यापक, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म पदार्थ है जगत में जो सर्वव्यापक है, ऐसा वेदांती कहते हैं। तो वो जो कहते हैं वो गलत है, इसका न्याय समझो कि वस्तु सर्वव्यापक हो सकती ही नहीं। क्यों? कि वस्तु तो एक एक शरीर में भिन्न भिन्न पदार्थ आत्मा भगवान है। कैसे मालूम पड़ा? अरे अपन सब बैठे हैं कि नहीं बैठे, तो आपको जो अभी विचार चलता है, आज़ाद भाई को विचार चलता है, बजाज जी भाई साहब को विचार चलता है, तो एक सबको एक सा विचार चलता है कि अलग अलग विचार चलता है? तो अलग अलग विचार चलता है तो विचार नाम की पर्याय अलग अलग, उसका द्रव्य अलग अलग। तो सबकी भिन्न भिन्न आइडेंटिटी, भिन्न भिन्न अस्तित्व, भिन्न भिन्न सत्ता है कि नहीं? तो भिन्न भिन्न सत्ता, तो ये मेरा चैतन्य सत पदार्थ यहाँ विराजमान है, आपका चैतन्य सत पदार्थ वहाँ विराजमान है, आपका चैतन्य सत पदार्थ वहाँ विराजमान है, तो ये सब में व्यापक कैसे हो गया? सब अलग अलग है ना, सब न्यारे न्यारे हैं कि नहीं? निर्देश भाई, विमल भाई दोनों आए घर पे, हमने कहा जलपान करो, तो निर्देश भाई बोले मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। विमल भाई कहने लगे चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। तो दोनों के भूख संबंधी विचार अलग अलग क्यों? सर्वव्यापक एक ही था। यहाँ तो जिनेंद्र परमात्मा के शासन में द्वादशांग रूप वस्तु व्यवस्था के निरूपण में इतना स्पष्ट और न्याय और युक्ति से सारा तत्व प्रस्तुत किया गया है। अब लगाना तो पड़ेगा ना। अब अपन ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 4 संतरे साथ में, 4 संतरे साथ में 4 4 8 होते हैं, तो हाँ 8 होते हैं। कि तुम्हें मालूम, तुमने गिन के देखे? कि नहीं नहीं वो कह रहे हैं ना, उनने कहा 8 हैं तो 8 ही होंगे। पर भाई तेरे हाथ में इसमें 4 इसमें 4, तो दोनों को मिला के गिन तो 8 होते हैं। ये गिन करके स्वीकार करने में तेरा क्या बिगड़ता है? नहीं नहीं वो कह रहे हैं 8 हैं तो 8 ही होंगे। फिर बगल में दूसरा व्यक्ति आया, बोले नहीं ये तो 7 हैं तो 7 होंगे। तो ये नहीं चलेगा। यहाँ ये जिन शासन में अकेली भक्ति कर ली और भगवान का गुणानुवाद कर लिया और थोड़ा बहुत खाना पीना सिस्टम में डाल दिया, ये कोई जैन धर्म है ही नहीं भाई। जैन धर्म तो 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा आपको अपने ज्ञान में, अपने स्वयं की युक्ति,
और न्याय के अवलंबन से स्वयं निर्णय करके नक्की करना पड़ेगा, तो परिणति में धर्म होगा। धर्म कोई वो नहीं है औजाले की दवाई पुड़िया में बट जाए, भाई गजब बात है। वस्तु तो एक एक शरीर में भिन्न भिन्न पदार्थ आत्मा भगवान है। ऐसा जो भगवान आत्मा ब्रह्म पद स्वरूप जिसका, अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप जिसका है, स्वरूप मेरा स्वरूप, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। कि देखो और चर्चा है इसमें, समरसी भाव की चर्चा आई ना, वो चलो अपन देखते हैं। 496 पेज है। अन्य पदार्थों के साथ समरसी भाव है। अन्य पदार्थों के साथ का अर्थ ये है कि एक वस्तु स्वयं, जो अभी अपन ने देखी ब्रह्म पद आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ भगवान आत्मा, ये स्वयं और इसके अतिरिक्त जगत के जितने पदार्थ और उनके लक्ष्य में होने वाले रागादि भाव, और सुनो उनके लक्ष्य में वर्तता हुआ जो इंद्रिय ज्ञान, ये सब पर है, अन्य पदार्थ है। लो ये ज्ञान तो मेरा है, कि तेरा ज्ञान तू स्वीकार तो कर ले। ज्ञान तो मेरा है, ज्ञान तो मेरा है। राग भले मेरा नहीं कहते आप विकारी होने से, लेकिन ज्ञान तो मेरे स्वभाव का अंश है ना। अरे स्वभाव का अंश तो तूने स्वभाव स्वीकार किया क्या उसे? इंद्रियों के आलंबन में वर्तते ज्ञान में इंद्रियों से ज्ञान होता है अथवा ज्ञेय से ज्ञान होता है, ऐसी भ्रामक बुद्धि को धर करके कहे कि ये इंद्रिय ज्ञान मेरे स्वभाव का अंश है, तो नहीं चलेगा। अब जरा उधर से चर्चा करी है ना, इधर से भी करते हैं उधर से भी करते हैं, कथन उधर से आता है, व्याप्ति इधर से चलती है। एक अतीन्द्रिय आनंद का नाथ भगवान आत्मा में, और जगत के जितने चेतन अचेतन पदार्थ और उनके प्रति लक्ष्य जाने से उत्पन्न होता ठीक अठीक हर्ष शोक का रागादि विकारी भाव, और उनको जानते परिणमता जो इंद्रियों के आलम्बन वाला खंड खंड ज्ञान, ये सब अन्य पदार्थ। और मैं तो अन्य पदार्थों के साथ समरसी भाव है, अर्थात उन किसी पदार्थ के प्रति ये सब ले लेना इसमें। जगत के पदार्थ रागादि भाव, इंद्रिय ज्ञान का जो खंड खंड प्रवर्तन, ये सब में हल्का ऊंचा ठीक अठीक ऐसा कोई भाव नहीं। अर्थात इसका अर्थात समझना, उस पर कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य नहीं। तो लक्ष्य नहीं तो कहाँ फिर लक्ष्य है? कि यहाँ, तो इसका नाम समरसी भाव। जिनके पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नहीं है, इसकी जरा मुख्यता से चर्चा की, क्योंकि पुण्य और पाप इसमें ये हे उपादेय करता है, और दोनों ही हे हैं, दोनों ही हे हैं। देखो इसको स्पष्ट करते हैं। जिसे भगवान की भक्ति, शास्त्र का वांचन, पंच महाव्रत के परिणाम, वे उपादेय नहीं हैं, जिसे उसे धर्मी कहते हैं। लो धर्मी की परिभाषा पढ़ो। धर्मी की परिभाषा पढ़ो, क्या है धर्मी?
हम धर्मी के नाम पर क्या समेट कर बैठे हैं? थोड़ी भगवान की भक्ति होनी चाहिए, सास का वांछन होना चाहिए, पंच महाव्रत तो अभी नहीं है लेकिन कुछ व्रतादि के परिणाम होना चाहिए, तो फिर हम धर्मी हों। तो किस रुको 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 भाई, आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव क्या फरमाते हैं उनकी बात तो सुन लो। वे किसे धर्मी कह रहे हैं कि जिसे भगवान की भक्ति, शास्त्र का वांचन, पंच महाव्रत के परिणाम, तीन लिए ना इसमें, भगवान की भक्ति, शास्त्र का वांचन सब ले लिए, देव शास्त्र गुरु सब लेना है ना। तो भगवान की भक्ति, शास्त्र का वांचन, पंच महाव्रत के परिणाम वे उपादेय नहीं है, जिसको उसे धर्मी कहते हैं। उपादेय का अर्थ क्या? देखो, उपादेय का अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण काम है। हम उपादेय माने समझते हैं करो, करो, करो माने उपादेय और नहीं करो माने हे। ऐसा हमने कोई विचार बना करके रख लिया है। उपादेय माने करो और हे माने मत करो। लो, आप पंच महाव्रत आदि भावों को हे कहते हो, तो तुमने क्यों ये बात तुम्हें बुरी लग गई? ये बात तुमको क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि तुम्हें करोपना पड़ा है। ये इसका अर्थ ही नहीं है। उपादेय का अर्थ है आलम्बन लेने योग्य, लक्ष्य करने योग्य, आश्रय करने योग्य, उसका नाम उपादेय। और लक्ष्य में से छोड़ने योग्य, आश्रय नहीं करने योग्य, अवलंबन नहीं लेने योग्य, इसका नाम है। अब हे उपादेय समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्या लगता है, नहीं करो का नाम है और करो का नाम उपादेय। ये नहीं है व्याख्या भाई। क्यों नहीं है ऐसी व्याख्या, ये भी समझो। क्योंकि करो कराओ ये बात इसलिए नहीं बैठती क्योंकि जगत के प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणाम स्वतः स्वयं से अपनी षटकारक रूप परिणमन से योग्यता प्रमाण होता है। तुम करो कि नहीं करो ये प्रश्न ही कहाँ है? हे उपादेय माने किसका आश्रय लेना चाहिए और किसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। आलम्बन के योग्य कौन है, आलम्बन के योग्य कौन नहीं, आश्रय किसका लो किसका नहीं, लक्ष्य में किसको लेना है और किसका लक्ष्य छोड़ना है, ये उपादेय है। जिसका लक्ष्य छोड़ना है सो हे, जिसका लक्ष्य करना है सो उपादेय, जिसका आलम्बन लेना है वो उपादेय, जिसका आलम्बन नहीं लेना है सो हे। ये है व्याख्या। ये हे उपादेय का निर्णय ज्ञान में होकर श्रद्धा में परिणमन होता है ना? निर्णय तो ज्ञान में होता है, श्रद्धा में परिणमन होता है। क्यों? क्योंकि जिसको हे रूप जाना और जिसको उपादेय रूप जाना, कौन ने? ज्ञान ने। तो हे को हे जानो, उपादेय को उपादेय जानो, तो उपादेय का आलम्बन लो, हे का आलम्बन छोड़ो और उपादेय जिसका आलम्बन लिया उसमें आप रूपता करो। बहुत अच्छी खुलासा आई है ये। हम हे उपादेय के संदर्भ में इतना ही हिसाब लगाते हैं, उपादेय माने करो और हे माने छोड़ो। यद्यपि मोटी व्याख्या यही है
छोड़ने योग्य को हे कहते हैं। कहाँ से छोड़ने योग्य? लक्ष्य में से छोड़ने योग्य, लक्ष्य में से छोड़ने योग्य, उसका नाम है। तो ये रागादि भाव कौन है कि हे है? तो होते तो हैं कि होते हैं ना, किसने मना किया नहीं होते? पंच महाव्रत के परिणाम, अरे इस आत्मा के उत्कृष्ट आराधकों को ऐसे पंच महाव्रत के परिणाम होते हैं, तो वे हे हैं कि उपादेय के हे? वे क्या, वे आत्मा के आराधक, भावलिंगी, संत, वनवासी, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा वीतरागता में प्रचुर स्वय संवेदन में प्रवर्तने वाले, उनको एकमात्र अपना चैतन्य तत्व उपादेय है, और परिणति में होते हुए ये महाव्रत आदि परिणाम होते हैं, तथापि हे है। अब हे उपादेय में अब कोई आपको उलझन नहीं होनी चाहिए। अब हम कहें, हम क्या कहें? भगवान कहते हैं, आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि भगवान की पूजा भक्ति है। तो अब अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? कि भगवान की पूजा भक्ति छोड़ने की कहा है कि उसका लक्ष्य छोड़कर स्वरूप का लक्ष्य करने का कहा है। उपदेश का मर्म तो समझो। आज आया था ना, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। जो शास्त्र राग को उपादेय बताए, वह शास्त्र जिन शास्त्र नहीं है, वो सर्वज्ञ की वाणी नहीं। कहाँ से लाई ये नई नई बातें? नई बात नहीं है। 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में 172 नंबर की गाथा में ये वाली बात लिखी। मन की बात नहीं चलती है। अब ये बात समझने में आपको आसानी हो गई है ना। जो अपन ने अभी हे उपादेय का विचार किया ना, किसको हे कहना, किसको उपादेय कहना, उपादेय का मंतव्य क्या, हे का मंतव्य क्या, तो अब मैं बोलूं तो आपको वो बात अटपटी नहीं लगेगी। अब सुनो, जिसे भगवान की भक्ति, शास्त्र का वांचन, पंच महाव्रत के परिणाम वे उपादेय नहीं हैं, हेय हैं, जिसे उसे हम धर्मी कहते हैं। बोलो अब समझ में आने में कहाँ अड़चन आई? अब लगा आपको कुछ अटपटा सा? त्रिलोकचंद जी भाई साहब, अब अटपटा लगा क्या कुछ आपको? अब तो सरल हो गई ना बात कि हे उपादेय का अर्थ तो समझ लो। तो क्या उपादेय नहीं? अब इसका अर्थ करेंगे। अपन ने जो उपादेय का अर्थ किया उसको डालो इसमें। जिसे भगवान की भक्ति का परिणाम, शास्त्र के वांचन का परिणाम, पंच महाव्रत के परिणाम, उनके प्रति लक्ष्य नहीं अपितु स्वरूप के प्रति ही जिनका लक्ष्य, आश्रय और अवलंबन है, जिसका, उसे हम धर्मी कहते हैं। आ गई बात ख्याल में? अटपटी तो नहीं लग रही मुन्ना लाल जी साहब? उपादेय अर्थात आदरणीय, आश्रयभूत, आलम्बन भूत, लक्ष्य करने योग्य, एक जिसका आश्रय लिया जाना चाहिए, लिया जा सके, उसका नाम उपादेय। तो भगवान वीतराग मूर्ति प्रभु, ये कौन है भैया? ये विराजमान है, यहाँ विराजमान है। ये भगवान वीतराग मूर्ति प्रभु, वह जिसे दृष्टि में आदरणीय है, उसे यह जो शुभ भाव आता है, होता है, वह आदरणीय नहीं है, ऐसी बातें हैं।
इतना गजब गजब का एक एक पैराग्राफ गुरुदेव श्री का इतना गजब आता है, बोलो कितनी स्पष्टता है। अपन ऐसे कहते हैं ना कि गुरुदेव श्री का व्याख्यान सबसे सरल है। एक अपेक्षा ऐसे कहने में आती है क्योंकि अत्यंत करुणा रूप भाषा है, सरल है और सबको समझ में आए ऐसी अंतरंग में उनको भावना होने से वैसा ही उनकी वाणी का प्रवाह भी आता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक बनाव बनता है। अब दूसरी तरफ से कहते हैं, गुरुदेव श्री का प्रवचन जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं। एक तरफ तो ये कि बच्चों को भी समझ में आए मंतव्य उसका, लेकिन अंतरंग में जितनी उनकी व्याख्या में गहराई छुपी है तो वो गहराई बहुत बहुत विशाल अगाध गंभीर भाव आते हैं और स्पष्टता बहुत होती है। तो स्पष्टता बहुत होए इस अपेक्षा तो सरल है, पर एक एक पंक्ति में इतना गंभीर गंभीर भाव है तो उस अपेक्षा से वो गंभीर भी बहुत है। देखो नीचे इसी में देखना, पुण्यम पापम अपि न, जिनके पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नहीं है। पुण्य को हे बता दिया, हाँ तो बता दिया ना, क्यों है इसलिए। अरे जब नियम सार का शुद्ध भाव अधिकार है, 38 नंबर गाथा है, 50 नंबर गाथा है, जीवादि बहितच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। जीवादि 7 तत्व बहिर तत्व है, पर द्रव्य होने से उपादेय नहीं है। आई है बात। तो जीव की एक समय की पर्याय उपादेय नहीं, जीव की पर्याय में अजीव का होता हुआ ज्ञान उपादेय नहीं, पुण्य पाप आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष उपादेय नहीं। लो हमने तो पाठशाला में पढ़ा, संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है, मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय है। और ये एक नई बात ले आए, 38 नंबर की गाथा नियम सार की। नई कहाँ है भाई साहब, 2000 वर्ष पुरानी है, नई कहाँ है। तो अब उपादेय का अर्थ अभी क्या समझा था अपन ने, आलम्बन भूत नहीं। अब लगा दो, जीव की एक समय की पर्याय, जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान, पुण्य पाप के भाव, आश्रय बंध, संबर रूप शुद्धता की पर्याय, निर्जरा रूप शुद्धता की वृद्धि की पर्याय, मोक्ष रूप पूर्ण शुद्धता की पर्याय, आलम्बन भूत नहीं होने से उपादेय नहीं। आया ना ख्याल में। तो पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नहीं। सम्यक दृष्टि को अंतर में ध्यान में आत्मा प्राप्त हो, उसे समकिति को पुण्य पाप तो हेय है, आदरणीय नहीं। तो होते क्यों हैं? होते हैं ये किसने कहा कि नहीं होते हुए होने पर भी आलम्बन भूत नहीं, आश्रय भूत नहीं, लक्ष्य करने योग्य नहीं। ऐसा है देखो। तथापि आत्मज्ञानी को भी अंतर में रम नहीं सके तब उसे शुभ भाव आता है। भक्ति का, व्रत का, तप का, दया का भाव आता है, परंतु वह ज्ञानी धर्मात्मा उसे बंध का कारण जाने। ऐसी बातें हैं दुनिया के साथ कहीं मिलान खाए, ऐसा नहीं है। एक पंक्ति ऊपर आई थी, उस पर जरा ध्यान देना है। सम्यक दृष्टि को अंतर में ध्यान में आत्मा प्राप्त हो,
उसे समकिति को पुण्य पाप तो हे है। यही आई ना बात, पुण्य पाप हे है। किसको? समकिति को। तो समकिति को हे है। अभी हमको तो चलने दो कि चलता तो उसे भी है लेकिन जो तुम अपने निर्णय में, जो हम अपने निर्णय में ये बात नक्की करें कि पुण्य पाप दोनों ही आश्रय लेने योग्य नहीं, लक्ष्य करने योग्य नहीं, तो और लक्ष्य करने योग्य तो अपना यह अनादि अनंत भगवान आत्मा है, तो हमारी पर्याय में समकित प्रगटे। ये बात छोड़ दो, ये ज्ञानी की बात है, ये अज्ञानी की बात है। ज्ञानी की बात किसको सुनाई जा रही है, ज्ञानी को कि अज्ञानी को? ये तो ज्ञानी की बात है। अच्छा, तो ज्ञानी की बात ज्ञानी को सुनाए? अरे ज्ञानी की बात अज्ञानी को इसलिए सुनाई है कि तुझे भी ज्ञानी होना है, तो जैसा ज्ञानी देखते हैं, जानते हैं, जिसका आश्रय लेते हैं उसका तुम आश्रय लो। आगे देखो, बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं। एक ये थोड़ी सी बात है समझना, 497 पेज। यह तो परमात्म प्रकाश ग्रंथ शास्त्र है जिसमें परमात्मा को प्राप्ति करने की परिणति कैसी है। यानी यह परमात्मा है, इस परमात्मा को पर्याय में पूर्ण प्रकट करके परमात्म पद की प्राप्ति करने वाली परिणति, मार्ग, आराधना, साधना कैसी होती है, वो वाली बात है। अब सुनो कि शुभ अशुभ राग रहित वीत राग सुखामृत आनंदमयी परिणति दशा है जिसकी। वे कौन है? कि वे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के उपाय वाली परिणति में प्रवर्तमान हैं, चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग में वे गमन कर रहे हैं। कौन? शुभ अशुभ राग रहित वीत राग सुखामृत आनंदमयी परिणति नाम दशा है जिसकी। अब यहाँ प्रश्न उठ गया श्रोता को कि आपने तो मोक्ष मार्गी को, श्रावक मुनिराज और सम्यक दृष्टि सभी को आपने शुभ अशुभ राग रहित वीत राग परिणति वाली दशा वाला कहा। प्रश्न उसका कहाँ से है? ऊपर की पंक्ति देखो, मोक्ष मार्गी की दशा कैसी है? सरल भाषा करते हैं ना। मोक्ष मार्गी की दशा कैसी है कि वीत राग परिणति रूप है। कैसी वीत रागता कि शुभ अशुभ राग रहित वीत राग सुखामृत परिणति है उसकी। किसकी? मोक्ष मार्गी की। तो उसने प्रश्न किया, साहब वीत राग तो 13वें गुण स्थान में होते। वीत राग आप कह रहे हो ना, शुभ अशुभ राग रहित वीत राग भाव दशा अवस्था। दशा कहा ना, तो दशा कहते ही चौंक गया सुनने वाला। दशा कहा ना, तो दशा देखो दिख रहा है, दशा कहा तो दशा कहते ही चौंक गया सुनने वाला, पूछ लिया तुरंत। वीत राग तो 13वें गुण स्थान वालों को कहा। आप तो मोक्ष मार्गी कोई वीत राग कर रहे हो, कह रहे हो। अरे वीत राग दशा कह रहे हो उसकी। तो कहा सुनो, अरे परिणति में वीत राग परिणति है। ये इतना गजब का जवाब है, समझना है इसको। पंक्ति छोटी सी है, परिणति में वीत राग परिणति है। 13वें में तो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ ना, फिर आपके ख्याल में जल्दी आ जाएगा। 13वें में तो पूर्ण वीतराग अनंत ज्ञान सहित हैं। यहाँ तो शुभ अशुभ राग से रहित वीतरागी परमानंद सुखामृत
आनंदमयी आत्मज्ञान की परिणति है। क्योंकि आत्मा जो स्वयं वीतराग परमानंद रूपी सुख अमृत का अनुभव करने वाला ऐसा स्वरूप ही उसका है। 155 नंबर गाथा, वीतराग स्व संवेदन ज्ञानमयी है आत्मा, है ना। पीछे का याद रखना पड़ेगा भैया, जरूरी है। ये तो अब स्वरूप की परिणति है, वह ऐसी है उसकी। अब इसमें गुरुदेव ने जवाब कहाँ दिया है वो देखो। परिणति में वीतराग परिणति है। दूसरी लाइन, शुभ अशुभ राग से रहित वीतरागी परमानंद सुखामृत आनंदमयी आत्मज्ञान की परिणति है। अब यहाँ क्या कहना है? उसने पूछा है कि साहब वीतराग दशा तो 13वें गुण स्थान में केवली परमात्मा सर्वज्ञ देव को होती है और आप मोक्ष मार्ग में ही वीतराग परिणति वीतराग दशा कह रहे हो, उसका क्या अर्थ है? तो गुरुदेव कहते हैं कि वो जो उसके परिणति चल रही है ना, मोक्ष मार्गी के स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई जो वीतरागता की अखंड वृद्धिमान धारा चल रही है ना, वो उस वीतराग परिणति में शुभ अशुभ भाव का अंश भी नहीं है। तो उस परिणति को क्या कहना कि उस परिणति को पूर्ण वीतराग कहना। लो यशवंत भाई, बात ख्याल में आई? समझना जरा। देखो अब इसका पूरा एनालिसिस। मोक्ष मार्गी है, स्वरूप का आलम्बन है, स्वरूप के आश्रय से वीतरागता प्रचुर प्रकट हो गई है। प्रचुर की बात करते हैं मुनिराज की। प्रचुर वीतरागता प्रगटी है। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता है, 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। चारित्र की एक समय की दशा में 2 भाग पड़ रहे हैं, एक वीतरागता की धारा और एक कषाय का सद्भाव है, जितना उतनी कर्म धारा। एक ही चारित्र की एक समय की पर्याय में 2 भाग चल रहे हैं। तो जो वीतराग भाग है उसमें कहाँ राग है सो बोलो। जो वीतराग भाग प्रवर्तमान है, वृद्धिमान है, बढ़ता हुआ चल रहा है, उसमें कहाँ राग है ये बताओ। तो बोलो वो परिणति पूर्ण वीतराग कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? उस परिणति को कहा। हाँ, 4थे गुण स्थान में भी 1 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता जो वीतरागता है वो पूर्ण वीतरागता है। और जितना राग है भले बहुत है, वो राग का अंश इस वीतरागता में आता ही नहीं है। क्योंकि राग का अंश यदि वीतरागता में आए तो समझना न्याय से, वीतरागता पवित्र भाव है, राग मलिन भाव है। तो पवित्रता में मलिनता आ जाए, 100 किलो बढ़िया दूध है, उसमें 1 बूंद जहर की आए, ये जहर है राग, और ये पवित्रता है। पवित्रता में कभी वह जहर मिलता ही नहीं। वीतराग परिणति वीतराग ही होती है। तो बहुत अद्भुत अद्भुत न्याय हैं जिन शासन के। तो उसने पूछा 13वें में भी, अरे 13वें वाली वीतरागता तो गुरुदेव ने कहा वो अनंत ज्ञान सहित है, अनंत चतुष्टय वाली है, उसकी बात तो उधर रखो। पर यहाँ जो वीतरागता है मार्ग में, वो वीतरागता पूरी वीतरागता है। वो जितनी वीतरागता है वो पूरी वीतरागता है। हाँ, क्वालिटी तो वही है, क्वालिटी तो वही है, वही पवित्रता, वही वीतरागता, वही शांति का अंश। अरे 4थे गुण स्थान में अनादि मिथ्यात्व टलकर
जो स्वरूप का आलम्बन होते ही अंतर में ज्ञान भानु का उदय होकर अपने चैतन्य भगवान की प्रतीति हुई, वहाँ पर अनंत गुणों की निर्मलता का अंश प्रकट वेदन में आता है। अरे सिद्धत्व प्रकट हो जाता है, सिद्धत्व प्रकट हो जाता है अंश में, अयोगीपना प्रकट हो जाता है अंश में। ओहो देखो ये एक चर्चा क्रमबद्ध की है, जल्दी से पढ़ते हैं इसको, संक्षेप में ही देखना। पेज नंबर 497 की नीचे की दो पंक्ति हैं। दो सिद्धांत सवेरे कहे थे, एक क्रमबद्ध और एक क्रमबद्ध का आश्रित निर्णय। यानी क्रमबद्ध क्या है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय होती हुई पर्याय क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है, और ऐसी पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय वह द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होता है। ये वाली बात यहाँ कहना है, हमेशा कहना है। आज दोपहर को भी ये वाली बात आने वाली है निश्चयावलंबी वाली चर्चा में। क्रमबद्ध का आश्रित निर्णय स्वयं का आश्रय करे वह, ये दो सिद्धांत। जगत की वस्तु व्यवस्था क्या कि जगत के का प्रत्येक द्रव्य, अनंत जीव, अनंता अनंत पुद्गल, धर्म अधर्म और आकाश एक एक और काल लोक प्रमाण संख्यात, इतने सब ही द्रव्य प्रत्येक समय में उनकी होती हुई प्रत्येक पर्याय क्रम नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से होती है। इसका निर्णय किसको कि जिसने इस चैतन्य परमात्मा का लक्ष्य किया उसको। तो ल्यो साहब धर्मादि द्रव्य की क्रमबद्धता का निर्णय आत्मा के लक्ष्य से कि हाँ ऐसा कैसा न्याय है कि ऐसा भी न्याय है कि तुम अपनी आत्मा को जब तक नहीं जानते तो तुम स्वयं और पर नहीं जानते, तो तुम धर्मादि को पर नहीं जानते क्योंकि तुम स्वयं को स्वयं नहीं जानते। और जब तुमने स्वयं को स्वयं जाना तो वे अन्य द्रव्य पर हैं, वो ज्ञान में नक्की हुआ, प्रतीति में नक्की हुआ। तो उनकी पर्याय क्रमबद्ध और मेरी पर्याय क्रमबद्ध, इस बात का निर्णय अपने द्रव्य स्वभाव का निर्णय अर्थात लक्ष्य करने से होता है। आत्मा की पर्याय हो वह क्रमबद्ध होती है, एक के बाद एक जो होने वाली है वह क्रमबद्ध क्रम नियमित होती है। अब उस क्रमबद्ध में तुम यदि ऐसा कोई विचार रखते हो कि निमित्त से हो जाती है, देव गुरु शास्त्र से होती है या किसी विकल्प से होती है, सो ये है नहीं। स्वरूप की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन अतीन्द्रिय आनंद का भाव उत्पन्न होने का, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन रूप भाव, उसमें कोई वह निमित्त से हो जाए कि नहीं, देवगुरु शास्त्र से होए कि नहीं, कषाय की मंदता रूप मंद राग से होए कि नहीं, तो कैसे होए कि स्वरूप के आलम्बन लेने से। कल एक बहुत अच्छी पंक्ति आई थी दोपहर वाली स्वाध्याय में, जयसेन स्वामी का जो फुटनोट उसमें दिया है अमृतचंद्र आचार्य की टीका में, कि जब ये स्वरूप की दृष्टि करे तो है ना सम्यक दृष्टि हुआ। सम्यक दृष्टि हुआ कैसे? स्वरूप दृष्टि से। तो कालादि लब्धि ये आगम भाषा से कहना, और अध्यात्म भाषा से तो शुद्धात्म अभिमुख भाव से सम्यक दृष्टि होता है। कालादि लब्धि से होता है समवाय पांच लब्धि, ये सब आगम भाषा की व्यवस्था है निरूपण की। दरअसल में तो शुद्धात्म अभिमुखता जब होती है पर्याय की, तब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी एक पंक्ति में ही बहुत सारा जयसेन स्वामी ने खुलासा किया। देखो,
जब उसे वीतरागी परिणति हो क्रमबद्ध में तब कोई राग से होती है, ऐसा नहीं। इसमें से क्या निकल आता है देखो, जब वीतरागी सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो करण लब्धि से होता है, ये बात कट गई, निरस्त हो गई, खारिज हो गई। तो करण लब्धि से होता है सम्यक दर्शन, ये बात खारिज कर दो निर्णय में से। तो करण लब्धि से नहीं होता कि नहीं होता, काय से होता है कि शुद्धात्मा की अभिमुखता से होता है। हाँ, निमित्त को, राग की मंदता को क्यों देख रहा है? और वे तो हे में डाल दिए ना, लक्ष्य करने योग्य नहीं। और तुम ये लब्धि, ये लब्धि, ये लब्धि, अब तो इतनी लब्धि हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो तेरे को लब्धि का सम्यक दर्शन करना है कि चैतन्य भगवान का? लक्ष्य लब्धियों पे टिका करके बैठा है यूं, ये लब्धि, ये लब्धि, ये लब्धि, ये सम्माय, ये सम्माय, ये सम्माय। भाई तुझे निर्णय इसका कर, आलम्बन इसका ले, इसकी सन्मुखता कर, इसका आनंद प्रकट कर पर्याय में। तो करण लब्धि का परिणाम राग का परिणाम है, यही तो लिखा। तब कहीं राग से होती है ऐसा है नहीं, उसका अपना पर्याय का, कौन सी पर्याय का? वीतरागी सम्यक दर्शन की पर्याय, अथवा संवर की कहो, निर्जरा की कहो, मोक्ष की कहो, अपना पर्याय का वीतरागी परिणति का उत्पाद ही उस काल में स्वयं से है। परंतु उस क्रमबद्ध का निर्णय करे, उसे आत्मा के ज्ञायक का निर्णय हो, अर्थात स्वयं का आश्रय हो, तब क्रमबद्ध का निर्णय होता है। ऐसे पर्याय पे दृष्टि रख के क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता है ना। पर्याय पे दृष्टि रख के क्या होता है कि जो काम इसके इच्छा अनुसार नहीं हुआ, वहाँ ये क्रमबद्ध का झंडा उठा लेता है, और जहाँ अपनी इच्छानुसार होता दिखाई देता है तो क्रमबद्ध का झंडा नीचा और अपना झंडा कर्तृत्व का ऊपर लेकर, दो झंडे नहीं चलेंगे। इसलिए क्रमबद्ध में वीतराग, स्वयं का आश्रय और क्रमबद्ध का निर्णय दोनों एक काल में हो जाते हैं। शांति भाई ये लोगों को खटकता है। नीचे इतना और पढ़ देता हूँ जल्दी। ऐसा कहकर ये कहा कि देव गुरु शास्त्र, ऊपर आया ना, राग रहित 3 गुप्ती रूप समाधि के बल से ध्याते हैं। ऐसा कहकर ये कहा देव गुरु शास्त्र के लक्ष्य से भी तेरा ध्यान नहीं हो सकता। दूसरा कि कर्म कुछ मार्ग दे तो तू ध्यान कर सके, ऐसा भी नहीं है। तू तेरे पुरुषार्थ से विकल्प रहित होकर माने विकल्पों का लक्ष्य छोड़कर ध्यान कर, तो उसमें कोई अवरोधक जगत में नहीं है। लो, कोई अभी तो दर्शन मोहिनी का उदय तीव्र चल रहा है। अरे दर्शन मोहिनी का उदय दर्शन मोहिनी में चलता है कि तेरे में चलता है ना? बताओ कहाँ चलेगा? दर्शन मोहिनी का उदय कहाँ चलेगा? दर्शन मोहिनी में। जीव में क्यों चलेगा? जीव में तो पुरुषार्थहीनता चलती आई है। तो पुरुषार्थ जागृत कर, उपयोग को राग आदि के लक्ष्य से छोड़कर स्वरूप के लक्ष्य में लगा दे, तो कोई अवरोधक जगत में नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अरे काल रोकने वाला नहीं, रात के 2 बजे हो तो हो जाए। अरे आपकी इस भव की इस गति, ये जो अभी पर्याय मिली है ना, मनुष्य पर्याय, इसकी अंतिम 4-6 सांसें बची हो और वहां हो जाए। चिंता क्यों करते हो? एक बार इस चैतन्य परमात्मा को देखो तो बस, फिर कुछ नहीं। एक ये लाइन रह गई, देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अंतर के अवलंबन से प्राप्ति हुई, उसकी मैं प्रशंसा उसके धर्मानुराग के कारण करता हूँ।
परंतु आत्मा के आश्रय बिना जितने परिणाम दया, दान, व्रत और भक्ति के करे, उसकी मैं प्रशंसा नहीं करता। समझ में आया? यहाँ तक अपनी चर्चा आई है, थोड़ी रह गई होगी तो अपन आगे इसको समाहित करके आगे बढ़ेंगे।